नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टुडे। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय। बात बेबाक सच के साथ। बिहार के 45,000 गांवों में भूमि सर्वेक्षण प्रारंभ हो चुका है और इसी दरमियान जो है भूमि सर्वेक्षण की टीम बछवाड़ा अंचल क्षेत्र आ चुकी है और बछवाड़ा अंचल क्षेत्र में विभिन्न मौजे में जो है सर्वेक्षण प्रारंभ होगा। हमारे साथ मौजूद हैं भूमि सर्वेक्षण टीम के तमाम सदस्य, आप देख सकते हैं, और साथ ही कानूनगो शशिकांत जी। हम इनसे जानेंगे कि सर्वेक्षण में कौन कौन से कागजात लगेंगे, रैयतों को क्या क्या कागजात लेकर आना होगा और आप उन्हें अपने स्तर से क्या क्या संदेश देना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे सर्वेक्षण होगा, किस आधार पर होगा, आप हमें कुछ जानकारी दे सकते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस नए सर्वे में सबसे पहले ग्राम में जाएंगे, राजस्व ग्राम में जाएंगे, वहाँ के रैयतों के बीच ग्राम सभा करेंगे। ग्राम सभा में हम लोगों को करना क्या है कि रैयतों को जानकारी देना है कि हम आपके यहाँ सर्वे करने जा रहे हैं। पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि सर्वे में करना क्या है। ये सर्वे और पहले वाले सर्वे में मेन डिफरेंस क्या है कि जो नए वाले सर्वे जो हम लोग बनाने जा रहे हैं ये पूरी तरीके से डिजिटाइज होगा। सारे इसमें डाटा ऑनलाइन रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये सारी चीज़ इसमें हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्या क्या प्रक्रियाएं होगी, आप जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल जानकारी दे सकते हैं। सबसे पहले इसमें रैयत लोगों को क्या करना होगा कि इसमें स्व घोषणा करना पड़ेगा। स्व घोषणा करने के पहले हमारे बंदोबस्त कार्यालय द्वारा पूरा अंचल में उद्घोषणा की गई है। उद्घोषणा का मतलब ये हो गया कि हम आपके यहाँ सर्वे करने जा रहे हैं। हमारे कर्मी आपके मौजा में अधिकृत हो चुके हैं काम करने के लिए। तो सर्वप्रथम उद्घोषणा बंदोबस्त कार्यालय द्वारा किया जा चुका है। अब बारी है रैयत द्वारा स्व घोषणा करने की। रैयत लोग क्या करेंगे कि अपना स्व घोषणा करेंगे। स्व घोषणा का मीनिंग होता है कि रैयत का जितना जमीन है, जितना खाता है, खेसरा है, रकबा है, वो एक पेपर के माध्यम से, प्रपत्र के माध्यम से फिल करेंगे और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे कि प्रपत्र 2 फिल करेंगे। प्रपत्र 2 में क्या है कि रैयत का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो रैयत का नाम अपना लिख देंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, रैयत जैसे अगर किन्हीं का ज़मीन जो है उनके पिताजी के नाम से खरीदी है या दादाजी के नाम से खरीदी है, अगर वो जीवित नहीं है तो इसमें क्या है कि सर्वे जीवित व्यक्ति के नाम से करना है। अगर पिताजी के नाम से ज़मीन है, पिताजी जीवित नहीं है, तो उनके जो बच्चे हो गए, लड़के हो गए, जो भी जीवित हैं, 2 लड़का, 3 लड़का, 1 लड़का, वो क्या करेंगे, वो अपना स्वामित्व घोषणा करेंगे। जीवित व्यक्ति नाम से इसमें क्या करेंगे कि प्रपत्र को फिल करेंगे, उसमें अपना नाम डाल देंगे। उसके बाद उनका है स्थायी पता, अपना वो स्थायी पता फिल कर लेंगे। उसके बाद उनका खाता, उनके पास जो भी ज़मीन होगा उनका कुछ खाता होगा, वो खाता को फिल कर लेंगे। उसके बाद है खेसरा, उस खाता में कौन सा खेसरा आता है उस खेसरा को फिल कर लेंगे। उसके बाद है रकबा, उस खेसरा में कितने रकबा आते हैं उस रकबा को क्या कर लेंगे, रैयत लोग अपना फिल कर लेंगे। उसके बाद है चौहद्दी, उस खेसरा का क्या क्या चौहद्दी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में वर्तमान में कौन दखलकार है उसका नाम इसमें जो है सो वो लोग फिल कर देंगे। पुनः रैयत की इसमें भरना है ज़मीन का किस्म, वो ज़मीन किस तरह का है, धनहर है, बीट है, इस तरह की चीज़ें। उस पर किस्म कहने का मतलब उस पर कितना सारा उपज होता है, धान, गेहूँ, इस तरह की चीज़ें, वो किस्म रैयत लोग जानते हैं, वो अपना फिल कर देंगे। उसके बाद इसमें फिल करना है शेष को छोड़कर लगान। जब वो लगान रसीद कटाते होंगे तो उसमें उनका लगान में दिया रहता है 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 15 रुपया, इस तरह से वो अपना क्या करेंगे, रैयत फिल कर लेंगे। बहुत सारे रैयत हैं उनका अपना जमाबंदी कायम कराए रहेंगे। जो भी उनके पास ज़मीन होगा उस ज़मीन का जमाबंदी कायम कराए रहेंगे। तो इस प्रपत्र में क्या है कि एक जमाबंदी संख्या भी फिल करना है, तो उस जमाबंदी को क्या करेंगे, रैयत अपना फिल कर लेंगे। उसके बाद वो जो ज़मीन है उनको कहाँ से प्राप्त हुआ है। बहुत सारे रैयत जो होते हैं वो ज़मीन खुद खरीदते हैं, तो खरीदते हैं तो उनका क्रय से ज़मीन प्राप्त हो गया। बहुत सारे जो रैयत है उनका उत्तराधिकारी से ज़मीन प्राप्त होता है, दादा से, परदादा से, या फिर खतियानी रैयत का वंशज होते हैं, तो वहाँ से अगर उनको यदि ज़मीन प्राप्त है तो इसमें लिख देंगे उत्तराधिकार। या ज़मीन उनको प्राप्त है, खुद खरीदे हैं, तो लिख देंगे क्रय से प्राप्त है। या किन्हीं को बंदोबस्ती पर्चा मिला हुआ है तो बंदोबस्ती पर्चा लिख देंगे। किन्हीं को वासीगत पर्चा मिला हुआ है तो वासीगत पर्चा लिख देंगे। अगर इसके अलावा कोई अगर दिक्कत हो, किसी के पास मतलब कहने का कि कोई अगर प्लॉट में दिक्कत हो, जैसे कब्जा को लेकर के या कोई विवादित हो, तो अभियुक्ति में अपना वो नाम डाल सकते हैं।
ये सारी चीज़ें लोग जो है से रैयत को जो कर लिया है, मौखिक बंटवारा अगर है तो उसका क्या होगा? देखिए, रैयत लोगों का कहना है कि अगर हम मौखिक बंटवारा किए हैं और अपने अपने जगह पे कायम हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? उस स्थिति में हम आप लोगों को ये सजेस्ट करेंगे कि जो मौखिक बंटवारा आप किए हुए हैं उसको आप स्टाम्प पे बंटवारा कर लें। जिस तरह से मौखिक दखल है रैयत लोगों का, 2 भाई हो, 3 भाई हो, 4 भाई हो, तो क्या करेंगे कि वही चीज़ मौखिक जो बंटवारा है उसी को स्टाम्प पे बना लेंगे। 100 रुपया के स्टाम्प पे अपना खाता खींचा रखवा शेड्यूल्ड बना लेंगे। रैयत लोग मोस्टली आप लोग शेड्यूल्ड बनाना जानते होंगे। वो पहले लोग क्या करते थे कि मुखिया जी सरपंच जी से बनवा लेते थे, लेकिन इसमें क्या करना है ना कि आप लोग को स्टाम्प पे बनवा लेना है, उसके बाद आप पंच से, मुखिया जी से, सरपंच से साइन करा सकते हैं। वंशावली कहाँ से दिया जाएगा? करिए आप। हाँ। एक समस्या ये है कि जैसे 5 भाई हैं, 5 भाई, हमारी खतियानी जमीन है, ठीक है। अब 5 भाई में से 3 भाई दिल्ली में रहते हैं, हाँ। वो आते नहीं हैं, हाँ। आना चाहते नहीं हैं, जमीन बटा हुआ है, हाँ। तो हमारे हिस्से की जमीन हमारे नाम पर सर्वे नहीं होगा क्या? एक्सेलेंट। जैसे इनका कहना क्या है कि अगर हम 5 भाई हैं, ठीक है, 5 भाई में से 3 भाई कहीं बाहर रहते हैं और बंटवारा जो है से पेपर पे नहीं हुआ है, आपको आपस में मौखिक बंटवारा हुआ है, आपके द्वारा उनको ये सूचित करने के बाद भी वो आपके यहाँ आकर के बंटवारा नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में भी हम आपको सजेस्ट करेंगे, उनको आप बताइए, समझाइए कि ये सर्वे बहुत ज़रूरी है, अगर छूट जाएगा तो परेशानी बहुत होगी। आप आ करके मौखिक बंटवारा को हटा करके आप जो है से उसको लिखित बंटवारा बनाइए, उसके बाद सर्वे में आगे बढ़िए। अगर आप यदि लिखित बंटवारे में नहीं आते हैं तो हम मजबूर है आपका संयुक्त खाता खोलने के लिए, 5 भाइयों को एक साथ खाता खोलने के लिए हम मजबूर हैं। जैसा कि सर एक चीज़ और जानकारी लेने की, वर्षों से यदि कोई दखल कब्जा किए हुए है और उनके पास उस भूमि के संबंधित कोई कागजात नहीं हो तो उनके उस अवलोकन में क्या होगा सर? अगर किन्हीं के पास वर्षों से मतलब जमीन मतलब दखल कब्जा है और कागज कुछ नहीं है, अगर उनका खतियानी जमीन रहेगा, हो सकता है बहुत सारे रैयत ऐसा हैं जो उनका पूर्वज के जमीन से ही ना प्राप्त हुआ रहेगा, बात समझ लीजिए। बहुत सारे रैयत हैं जिनके पास अपने पास कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि उनका जो जमीन है पूर्वज से ही प्राप्त है। अगर जमीन खतियानी रहेगा तो उनको अगर बंटवारा पेपर देते हैं तो उनके नाम से अलग अलग खाता खुल जाएगा। अदरवाइज अगर खतियानी जमीन है और बंटवारा पेपर नहीं देते हैं तब उनके वंशावली के आधार पर संयुक्त खाता हम लोग खोल देंगे। इसके अलावा अगर कोई ऐसा रैयत रहे जिनके पूर्वज ही कोई ज़मीन खरीदे हैं और वहाँ से ही रिकॉर्ड गायब है, कोई ज़मीन का पेपर नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, उस स्थिति में हम खाता रैयत के नाम से न खोल करके आनाबाद बिहार सरकार के नाम से खाता खोलेंगे। यदि वो जमीन किन्हीं और अन्य व्यक्ति का है, अन्य खतियान का है और वो किसी के पास जो है दखल में है और वो कागजात पेश नहीं कर रहे, तो क्या पुनः खतियान जिनके नाम से, क्या उनसे के नाम से निर्गत नहीं होगा? वही तो हम बता रहे हैं कि उस जिनका दखल है उस व्यक्ति के नाम से निर्गत नहीं होगा। बाकी अगर उस जमीन का किन्हीं और के पास पेपर रहेगा तो उनके नाम से वो खाता खुलेगा, लेकिन दखलकार के रूप में जो जमीन जोत रहे हैं उनका नाम दिया जाएगा दखलकार के रूप में। हाँ। और खतियान जिनका नाम से है उनको क्या दखल नहीं करवाया जाएगा? दखल हमारे स्तर से नहीं कराया जाएगा, दखल आपको खुद करना, हम खाता खोल सकते हैं, सिर्फ खाता खोल। हाँ, दखल कराने का ये नहीं है, दखल आपको खुद करना है। ठेका बटिया जोतता है तो उसके नाम से खाता खुल जाएगा। नहीं, देखिए ये सारी चीज़ें बताएं ना कि दखल हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये चीज़ें बात आ जाती है कि दखल हम जैसे अभी गए ग्राउंड पे जा करके, ठीक है, अब किसी ने कहा कि मेरा ज़मीन है, जब दूसरा रैयत आए तो उन्होंने बोल दिया कि मेरा ज़मीन है, इस तरह की चीज़ें आती है, तो चीज़ें इसको हम लोग ग्राउंड पे जा करके पुनः वेरीफाई करेंगे बाकायदा कि वास्तव में दखल किसका है। मुखिया जी रहेंगे, सरपंच साहब रहेंगे, वहाँ के चौहदीदार रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें से तो पता चलेगा ना कि इनका सरकार के पास यदि कोई कागजात नहीं, वो जमीन खतियानी किन्हीं अन्य व्यक्तियों की है, तो क्या उनके नाम पर खाता खुलेगा? अगर खतियानी व्यक्ति है तो उनके पास उनका सिर्फ खतियान पेपर नहीं हो सकता है, समझ गए। खतियानी जमीन उनका है तो वो अपना लगान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उस जमीन का जमाबंदी कायम कराए हैं कि नहीं कराए हैं, इस बात पे भी डिपेंड है। अगर वो जमीन बेच चुके हैं, ठीक है, बेच चुके हैं, हो सकता है कि इनके पास पेपर ना हो, तो इस जमीन को तो क्या करेंगे, वो तो अपना जमाबंदी कायम कराएंगे नहीं। अगर वो जमाबंदी कायम कराए हैं तो उनके नाम से खाता खुलेगा, और अगर यदि जमाबंदी कायम नहीं कराए हैं और कोई दखलकार व्यक्ति अपना उस प्लॉट का कोई भी पेपर नहीं देता है तो खतियानी व्यक्ति के नाम से संयुक्त खाता हम लोग खोलेंगे।
संयुक्त खाता खोलेंगे। छोटा सा सवाल और है, अगर आप अदरवाइज नहीं समझे तो। बिल्कुल, हम बोलें। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि मान लीजिए 1 बीघा ज़मीन है, ठीक है। हम 4 भाई हैं, हाँ। तो चारों भाई 5-5 कट्ठा बांट लिए, ठीक है। 3 भाई हमारा दिल्ली चला गया, वो आता नहीं है, कितनों कहने पर नहीं आता है, तो आप संयुक्त खाता खोल दीजिएगा। तो संयुक्त खाता खोलिएगा, उसमें से एक भाई आ करके सड़क के आगे से ही बेच लेगा, तो हम क्या करेंगे? हमारे जो दखल कब्जा में है वो हमारे नाम पर क्यों नहीं लिखा जाएगा? ये सवाल आपको ऊपर वाले से पूछना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आप बोले क्या कि जैसे ये चीज़ इनका सवाल रहा कि अगर हम लोग 4 भाई हैं, ठीक है, और 4 भाई में से हम लोग आपस में मौखिक बंटवारा कर चुके हैं, लेकिन आपके द्वारा मतलब मेरे द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर हम लिखित बंटवारा नहीं देते हैं तो आपके द्वारा संयुक्त खाता खोला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर संयुक्त खाता खोल देने के बाद मेरा कोई भाई आया, ठीक है, कोई भाई आया और क्या करेगा कि वो आगे वाला ज़मीन बेच देगा, जो मतलब कॉस्टली ज़मीन जो है सो वो बेच देगा। तो अगर संयुक्त खाता खोल देंगे अगर हम, तो फिर उनका राइट ही नहीं रह जाएगा कि बिना आप सबके परमिशन से वो ज़मीन को बेच सकते हैं। पहले ही हम बता चुके हैं कि ये सर्वे पूरी तरीके से डिजिटाइज सर्वे है, पूरी तरीके से ऑनलाइन सर्वे है। अगर संयुक्त खाता हमने खोल दिया तो कोई चारों में से कोई एक भाई उस ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं, चारों की सहमति चाहिए। सर, क्लियर? हाँ। सर, एक प्रश्न और, जैसे सर्वे रैयत अगर मान लेते किन्हीं के दादाजी हैं, हाँ। और उनके मौजूदा समय में वंशावली के आधार पर जो है उन किन्हीं पुत्र के या भतीजे के या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के नाम पर अगर जमाबंदी कायम है, हाँ। और उसमें और शेयरदार अगर माने जाते हैं, हाँ। तो क्या वो जो जमाबंदी है वही कायम रहेगा या पुनः फिर संयुक्त रूप से बनेगा? सर नहीं, जैसे एक चीज़ और होता है, जैसे आपका कहने का मतलब है कि जैसे दादाजी का ज़मीन है या किन्हीं पूर्वज का ज़मीन है, ठीक है, उनमें से जमाबंदी किसी खास व्यक्ति के नाम से कायम रह गया, ठीक है, लेकिन उसके और हिस्सेदार हैं। जैसे ऐसा सवाल आता है कि बड़े भाई के नाम से जमाबंदी कायम है, लेकिन बाकी छोटे भाई का भी हिस्सा उसमें होता है। तो ये चीज़ें जो है ना मतलब कहने का कि वो आपस में बंटवारा पेपर एक देंगे, ठीक है। जमाबंदी अगर बड़े भाई के नाम से भी कायम है और अगर आपसी बंटवारा पेपर देते हैं कि इसमें हम तीनों भाइयों का या चारों भाइयों का दखल है, तो बिल्कुल हम चारों भाई का अलग अलग खाता खोलेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। और उठता है, यदि मान लेते हैं कि किन्हीं के द्वारा केवाला किया गया है, केवाला में चौहद्दी सही है और खेसरा गलत है, खाता सही है, तो उस आधार पर सर क्या होगा? बिल्कुल, इस स्थिति में हम आपको ये कहेंगे कि आप उसका खेसरा सुधार लें, खेसरा को सुधार ले। हाँ, तो आपको रजिस्ट्री से खेसरा सुधरेगा तो खेसरा सुधार लेना पड़ेगा। खाता हम लोग सुधार सकते हैं, लेकिन खेसरा सुधारने में इशू क्या होता है कि एक खाता में बहुत सारे खेसरे होते हैं, तो सिर्फ दखल के आधार पे हमारे द्वारा खेसरा नहीं सुधारे जाएंगे। हाँ, खाता जो है खाता सुधारा जा सकता है। खेसरा हम इसके लिए हम ऊपर से अपना गाइडलाइन मांगेंगे, इसके बाद ही हम बहुत सारे कुछ क्लियर कर सकते हैं। सर न्यायिक बोर्ड, एक सेकेंड, खाता खेसरा अगर गलत है तभी हम बहुत कुछ जानकारी नहीं दे सकते। इसके लिए हम अपने डिपार्टमेंट से, अपने बंदोबस्त कार्यालय से गाइडलाइन मांगेंगे। जब सर्वे एक्चुअल में प्रारंभ हो जाएगा तो कार्यालय से गाइडलाइन मांगेंगे कि इस स्थिति में हमको क्या करना है, तभी हम बिल्कुल सब कुछ बता सकते हैं। सर, अंचल क्षेत्र बछवाड़ा में कब से प्रारंभ हो जाएगा इस सर्वे की प्रक्रिया? सर्वे यहाँ पे अभी हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं, सारे मौजे में जा कर के रैयतों को जानकारी दे रहे हैं कि हम आपके यहाँ सर्वे करने जा रहे हैं, आप अपने हिसाब से सजग हो जाइए। ग्राम सभा कर लेने के बाद हम रैयतों से उनका स्वघोषणा मांगते हैं। स्वघोषणा मतलब उनका जितने भी ज़मीन है उनका डिटेल्स एक प्रपत्र के माध्यम से फिल करा करके रैयत से मांगते हैं। उनके साथ वो क्या करेंगे कि अपना डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करेंगे और DLRS के साइट को अपलोड कर लेंगे। इसके बाद पुनः हम लोग क्या करते हैं कि पुनः फिर हम लोग रैयत के पास जाएंगे, जितने वो डिटेल्स फिल किए हैं प्रपत्र 2 के माध्यम से सारे प्लॉट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ तक कि उस मौजे में जितने प्लॉट अभी बने हैं करंट ग्राउंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, चूँकि हमारे पास एरियल एजेंसी के द्वारा मैप आ चुका है, जैसे जैसे अभी आपका ज़मीन बना है करेंट, वैसे वैसे हमारा मैप बन चुका है, उसी को हम लोग ग्राउंड पे जा कर के वेरीफाई कर लेंगे। रैयतों को सर कौन कौन से कागजात पेश करने होंगे? रैयतों को जैसे अगर उनका ज़मीन खरीदगी है, खुद के नाम से अगर क्रय किए हुए हैं, तो उनका एक वसीका रहेगा, केवाला रहेगा, सेल डीड, तीनों एक ही चीज़ है, और उनके साथ उनका जमाबंदी, बस उनके नाम और उनका आधार कार्ड।
हाँ। वंशावली भी सर क्या लगेगा? वंशावली अगर खुद का जमीन है, हम खुद ही खरीदे हैं, तो उस स्थिति में वंशावली की आवश्यकता नहीं होगी। यदि खतियानी हो तो? हाँ, अगर जमीन खतियानी है तो उस स्थिति में आपके द्वारा वंशावली दी जाएगी। क्या सरपंच? वंशावली, एक सेकंड, वंशावली खतियान से, हाँ, क्योंकि खतियान ही उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद वो धीरे धीरे जमीन बढ़ते चला गया, जितने भी वंशज बने सारे में जमीन वो बढ़ते चला गया। तो आपका वंशावली खतियान से आना चाहिए, ताकि हमको पता चल सके कि आप उस खतियान से बिलोंग करते हैं, ताकि जमीन देने में हमको आपको कोई दिक्कत ना हो। तो क्या वंशावली जो है सरपंच द्वारा निर्गत वंशावली का कायम रहेगा या फिर अंचल प्रशासन की ओर से? नहीं, बिल्कुल, इस सर्वे में रैयतों लोगों को राइट दिया गया है कि वो सरपंच साहब से भी वंशावली बना सकते हैं, यहाँ तक कि वो सेल्फ भी वंशावली बना सकते हैं, खुद से भी वंशावली बना करके सही सही फिल करके दे सकते हैं। इसमें एक प्रावधान क्या है कि हम वंशावली को खुद ग्राम में जा करके वेरीफाई करते हैं कि आपके द्वारा जो वंशावली बनाया गया है वो सही है कि ना। ये ग्राम सभा करते हैं, उसमें सरपंच साहब, वार्ड सदस्य, मुखिया जी, पंचायत प्रतिनिधि जो भी हैं और वहाँ के ग्रामवासी, वहाँ के आदरणीय लोग, सारे लोग उपस्थित रहते हैं। उन सारे लोगों से हम लोग पूछते हैं कि इनके द्वारा जो वंशावली दी गई है वो क्या सही है या गलत है। अगर उसमें सही पाया गया तो आपका स्वघोषित वंशावली हम मान्य कर लेंगे। अगर उसमें गलत पाया गया और पता चला कि आप अंचल कार्यालय से या जहाँ से भी वंशावली बना के लाए हैं, अगर मेरे द्वारा ग्राम में जाने के बाद वंशावली गलत पाया गया तो हम उस वंशावली को गलत मानेंगे, सही नहीं मानेंगे। सर, रैयतों को क्या संदेश देना चाहेंगे? रैयतों को संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा जागरूक रहिए, इस सर्वे में थोड़ा पार्टिसिपेट करिए और अपने हक की लड़ाई के लिए जो अपना जो ज़मीन है उसके लिए आगे रहिए। जो दिक्कत है हम लोगों से मिलिए, परेशानी अगर कुछ ऐसा हो रहा है हम लोग आपके लिए हैं, आपके काम करने के लिए आए हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे शिविर से नहीं हो। तो हमारे साथ मौजूद थे कानूनगो शशिकांत जी और इन्होंने भूमि सर्वेक्षण के बारे में बहुत सी बातें आपको बताई। तो आप लोग जागरूक होकर जो है सर्वे में सहयोग करें और जो भी समस्याएं हो बछवाड़ा अंचल में आकर इनसे मिले और बहुत सी जानकारियां प्राप्त करें। तो हम आपको प्रखंड क्षेत्र से जुड़ी हुई एक एक खबरों से लगातार अवगत कराएंगे। तो देखते रहिए भारत टुडे। कैमरामैन रवीर कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।